सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। आज के वीडियो में हम आवधिक आकलन 3 सप्ताह 30 विषय हिंदी कक्षा 1 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पुस्तक में संपूर्ण हल पर बात करेंगे एवं ट्रैकर के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 हिंदी विषय शैक्षणिक सत्र 2024-25 कक्षा 1 का है। ये सप्ताह 30। सबसे पहले हमें यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है, फिर प्रवेश पंजी क्रमांक, माता पिता का नाम। अब मौखिक भाषा विकास, मेरा परिचय, जिसमें 3 कॉलम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं बोला या बोली, परिचय दिया किंतु शब्दों में बोला या बोली, और पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया। अब हमें किस निर्देश के हिसाब से यहाँ पर टिक करना है उसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप शिक्षक संदर्शिका के निर्देश देखेंगे, जिसमें मौखिक भाषा विकास के लिए मेरा परिचय है। सबसे पहले हम बच्चे से बोलें कि अपना परिचय बताएं। इसके बाद थोड़ी देर रुकें, फिर न समझ आने पर बच्चे को अपने नाम, गांव और माता पिता का नाम और पसंद नापसंद बताने को कहें। जवाब के अनुसार सही का निशान लगाएं सही विकल्प पर। अब कुछ नहीं बोला में कब आएगा निशान? जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला। परिचय दिया किंतु शब्दों में बोला, जब बच्चों ने अपना जवाब पूरे वाक्य में न बोलकर केवल 1-2 शब्द में दिया। अब पूरे वाक्य में अपना परिचय पर कब टिक करेंगे? जब बच्चे ने अपना नाम, गांव, घर के लोगों के बारे में कम से कम अपने माता पिता का नाम बता पाया, वह भी पूरे वाक्य में। जैसे मेरा नाम सुनील है, मेरी माता का नाम जो भी है, फिर मेरे पिता का नाम। अगर बच्चे ने इस प्रकार अपना परिचय दिया है तो हम पूरे वाक्य में अपना परिचय पर टिक करेंगे। यहाँ हमें इन तीनों कॉलम में से किसी एक ही कॉलम में टिक करना है, बच्चे का जो भी स्तर है। अब आप देखेंगे वर्ण एवं शब्द पठन। सही पढ़े गए वर्ण, कुल वर्ण यहाँ पर 39 है, और सही पढ़े गए कुल शब्द कितने हैं? 10। अब यहाँ बच्चों से हमें वर्ण पठन हाँ और ना हमें पढ़कर बता दें वर्ण कैसे पढ़ना है। इसके बाद बच्चे को एक एक कर सभी वर्णों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही वर्णों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरना है। बच्चे ये सभी 39 वर्ण पढ़ेंगे। बच्चे ने जितने भी वर्ण सही पढ़े उनकी संख्या हमें ट्रैकर में भरना है। जैसे अगर उन्होंने 30 वर्ण सही पढ़े तो हम 30 लिखेंगे। अब आगे यहाँ पर लिखा है शब्द पठन, जिसमें 10 शब्द हैं। अब उदाहरण में से 2 शब्द मोती और कौन पढ़कर बता दें। बच्चों को शब्दों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही शब्दों को गिनते रहें, ट्रैकर में भरें। अब बच्चों ने इन 10 शब्द में से कितने शब्द सही पढ़े उनकी संख्या हमें ट्रैकर में भरना है। जैसे कोटा, कुल, पीना, थैला, सोना, गहना, तैयारी, महीना, आसानी और कूदना। अब आगे हम देखते हैं ट्रैकर में। यहाँ अगला कॉलम है कहानी पठन, जिसमें 41 शब्द बच्चों को पढ़ना है। अब कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की उनकी संख्या हमें यहाँ लिखना है, और कुल सही पढ़े गए शब्द उनकी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आप देखेंगे संदर्शिका के निर्देश। कहानी पठन, बच्चे को कहानी पढ़ने को कहें, स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में लिखना है। अब बच्चे ने इन सभी 41 में से बच्चे ने कितने शब्द पढ़ने की कोशिश की उनकी संख्या हमें लिखना है यहाँ, और अगले कॉलम में बच्चे ने जितने शब्द सही पढ़े उनकी संख्या हम लिखेंगे। अगला कॉलम हम देखते हैं कहानी पढ़कर समझना। पूछे गए प्रश्न की संख्या 3 और सही जवाब की संख्या। अब अगले निर्देश हम देखते हैं कहानी की मौखिक समझ। अब नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछे और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें। कम से कम 17 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछना है। पूछे गए प्रश्न की संख्या और सही जवाब की संख्या को कॉलम में लिखें। अब देखिए, अगर बच्चे ने 17 शब्द इस कहानी में से सही पढ़े हैं तो हमें इन तीनों प्रश्नों को बच्चों से पूछना है। जैसे पहाड़ी के पार क्या था, गांव वालों ने क्या किया, खेत सूखने क्यों लगे। अब बच्चे ने 3 में से कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं उनकी संख्या हमें यहाँ लिखना है, और हमने कितने प्रश्न पूछे उनकी संख्या हम यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने बच्चे से कहानी पठन के लिए कहा। अब बच्चे ने कहानी पठन में से यहाँ पर कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की तो वो थे 10, और कुल सही पढ़े गए शब्द उनकी संख्या थी 30। अब बच्चे ने 17 से ज़्यादा सही शब्द पढ़े हैं तो हम उससे 3
प्रश्न पूछेंगे। अब 3 में से बच्चे ने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए उनकी संख्या हमें यहाँ लिखना है। अब हम आगे देखते हैं ट्रैकर में। यहाँ वाक्य लेखन 4 वाक्य लिखना है श्रुतलेख। अब कुछ नहीं लिखा, सही लिखे गए वाक्य कुल वाक्य 4 और पूर्ण विराम का उपयोग किया तो कुल यहाँ पर 4। अब इसके लिए हम निर्देश देख लेते हैं। वाक्य लेखन श्रुतलेखन यहाँ निर्देश हैं। 4 वाक्य लिखे हैं, जैसे अंकित और रोहन बाजार घूमने गए, किसान ने खेत में गेहूं और मटर बोए, बंदर और भालू जंगल में रहते हैं, खरगोश को गाजर खाना पसंद है। ऊपर दिए गए वाक्यों को बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 30 दिवस 1 से लेकर 6 के वाक्य लेखन के बॉक्स में लिखने को बोलना है। अब कुछ नहीं लिखा, जब बच्चे ने कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं की या सभी गलत लिखा। सही लिखे गए वाक्य, जितने वाक्य बच्चे ने सही लिखे उनकी संख्या हमें लिखना है। पूर्ण विराम का उपयोग किया, यदि बच्चों ने वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया तो उतने वाक्य की संख्या ट्रैकर में लिखना है। अभी हमने देखा। अब इन वाक्यों को बच्चों से कहाँ लिखाना है। बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका में वाक्य लेखन कॉलम है। यहाँ आपको अंकुर अभ्यास पुस्तिका का पेज दिखाई दे रहा है। जैसे श्रुति लेखन वाक्यों को सुने और लिखें। बच्चों ने इन चारों सभी वाक्यों को सुना और लिखा। अब बच्चों ने जितने भी वाक्य सही लिखे उनकी संख्या हमें यहाँ लिखना है। जैसे 4 में से अगर 4 सही लिखे तो यहाँ 4 लिखेंगे। अगर बच्चे ने सिर्फ 3 वाक्य सही लिखे तो हम 3 लिखेंगे। अब आगे हम देखते हैं निर्देश। यहाँ चित्र देखकर लिखना। वाक्य यहाँ 2 लिखा है, कुछ नहीं लिखा, कोशिश किया या फिर पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही लिखा। इन तीनों में से किसी एक ही कॉलम में हमें सही का निशान लगाना है। यहाँ आप निर्देश देखेंगे चित्र देखकर लिखना। दिए गए चित्र के बारे में 2 वाक्य बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 के चित्र लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। कुछ नहीं लिखा में कब आएगा, जब बच्चे ने चित्र के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। जब बच्चे ने केवल चित्र के बारे में 1 या 2 शब्द लिखे हों। चित्र के बारे में सही लिखा, जब बच्चे ने चित्र देखकर पूरे वाक्य में अपनी बात लिखी हो। प्रत्येक वाक्य में कम से कम 4 या 5 से अधिक शब्द हो, वाक्य संरचना सही हो। अब इन तीनों कॉलम के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ एक ही कॉलम पर सही का निशान लगाना है। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना है। जैसे बस खड़ी है, लोग घूम रहे हैं। अब बच्चे ने अगर 2 में से दोनों वाक्य सही लिखे तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अगर बच्चे ने सिर्फ एक ही जवाब सही दिया तो हम 1 लिखेंगे। अब आगे देखेंगे। यहाँ पर आवधिक आकलन 3 सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं। बच्चे को कहाँ और अधिक सहायता की आवश्यकता है उसके आधार पर हमें यहाँ प्राथमिकताएं लिखनी है। यहाँ पर निर्देश शिक्षकों को लिखना है। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये ट्रैकर वीडियो समझ आया होगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ट्रैकर वीडियो आपको कैसा लगा। अन्य सभी कक्षाओं के ट्रैकर वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।